पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जिए महाजिर। लेकिन अब देख लें, यहूदी सरगर्म हो गए हैं और फिर भी कहिएगा नहीं नहीं, ये जो इमरान खान अल अहमद है, इसको अमरीकी अरबपति आदमी जो है उसने $65,000 जो है वो दिए हैं एज ए गिफ्ट। उसकी बहादुरी नाम का है, उसका भी नाम इत्तेफाक से नवीद अकरम है। तो उसकी तस्वीर वायरल करते कि ये रहा, जबकि वो बंदा पकड़ा भी गया जख्मी हालत में वहां पर है। बुशरा बीबी का जिन कौन था, या खुद सुन लीजिए आप लोग और उसके बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ान मोहतरम, आ गया हूं कुछ अहम चीज़ें लेके आप लोगों के सामने। और इस मर्तबा वीडियो में इमरान खान के हवाले से है कि इमरान खान के लिए यहूदी जो है वो सरगर्म हो गए हैं और बहुत ज़्यादा कल आप लोगों को पता होगा कि कल परसों बड़े लोग उछल रहे थे कि आलमी सतह पे जो है इमरान खान के हक़ में जो है वो निकल गया और केस आलमी अदालत में चला गया, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ गया। तो प्रेशर किस किस ने डाला है वो मैं आपको बताता हूँ। साथ में जो कल बोंडी जो है वो मुझे कुछ याद आ गया कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी का जो बीच है बोंडी, तो वहाँ पर जो हमलावर थे उन्होंने क्या किया, कौन थे, कहाँ से ताल्लुक़ था, पाकिस्तान का इसमें क्या लेना देना है वो बताएंगे। और साथ ही साथ जो है वो जो हीरो था उसके लिए आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे। बुशरा बीबी का जिन कौन था, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी उंगलियां भी चला दीजिएगा, थोड़ी सी, कि पता चले कि हाँ आप लोगों की क्या राय है, मुअद्दबाना तरीके से। और मुअद्दबाना तरीके से नहीं, सॉरी, अदब एहतराम के दायरे में रह के। सबसे पहले तो ये बात करते हैं भाई, जो बोंडी का जो हमला था उसको नाकाम बनाने में वहाँ की पुलिस वगैरह का जो मेन की फैक्टर जो था, जो की हीरो था ना, उसका नाम है अहमद अल अहमद। और ये वो हीरो था जिसने जो वो पीछे से आके उसको गनमैन को दबोचा और उससे बंदूक, उसकी जो राइफल थी वो छीन के और उसको क्या कहते हैं अनआर्म किया। और वो पीछे बेटा भी खड़ा था, 50 साल ये साहब थे। इनका जो नाम बताया जा रहा है दोनों बाप बेटों का, साजिद अकरम और इनका बेटा नवीद अकरम, ये दोनों। अब नवीद अकरम से एक पाकिस्तानी बंदे को पकड़ के जो है वो भारत ने प्रोपेगेंडा किया। लेकिन उससे पहले ज़रा हीरो के बारे में बात कर ले कि हीरो को क्या इनाम मिला है। देखें, एक बंदा जो है ना वो इंसानियत के नाते कोई अच्छा काम करता है तो कुदरत उस पर खुद ब खुद मेहरबान होती है। तो ये जो अहमद अल अहमद है, इसको अमरीकी अरबपति आदमी जो है उसने $65,000 जो है वो दिए हैं एज ए गिफ्ट उसकी बहादुरी के। उसमें तो ये एक अच्छा एक मुसलमानों का इमेज बन गया। लेकिन दूसरी तरफ से मुसलमानों को हायर किया गया था कि बाप बेटे को बिला वजह जो है वो उन लोगों को कुछ पड़ी थी और उन्होंने ये हरकत कर दी। कहाँ से ताल्लुक़ है, किधर से भी ताल्लुक़ है, आई डोंट केयर। लेकिन जो है वो निहत्तों के ऊपर मज़हब इस्लाम में आप ख़वातीन और बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे और बीमारों के और बुज़ुर्गों के ऊपर हमला नहीं कर सकते, उनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग नहीं कर सकते। जिसने आपके ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया हो, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इनका पूरा बैकग्राउंड खंगाला जाए कि कौन है, क्यों है, क्या है। तो अब इसके ऊपर जो है भारत, इसराइल और अफगानिस्तान गला फाड़ फाड़ के, गरेबान फाड़ फाड़ के, अर्नब गोस्वामी, मुत्तू स्वामी, चिन्वेंद्र गोपाल अय्यर जो है वो चिल्ला रहा है, पाकिस्तान डिटेक्ट, What is the concern of Pakistan? Why these Muslim जिहादी और मुल्ला और ये वो मदरसे के और पता नहीं क्या क्या करके उसने पाकिस्तानी के ऊपर कीचड़ उछाल दी। लेकिन वो मुंह के ऊपर ही आके गिर गई। अच्छा जी, जो शहरी एक नवीद नाम का है, उसका भी नाम इत्तेफाक से नवीद अकरम है। तो उसकी तस्वीर वायरल करते कि ये रहा, जबकि वो बंदा पकड़ा भी गया जख्मी हालत में वहां पर है। लेकिन जिस बंदे की तस्वीर लगाई है वो घूम रहा है। पुअर इंडिया, पुअर इंडियन पीपल। अच्छा, अब इसका ताल्लुक लाहौर से है बेसिकली इस बंदे का, तो उसको इससे जोड़ दिया। वो बेसिकली जो है वो लोगों का अभी तक ऑस्ट्रेलियन ही सिटीजन बताया गया। लेकिन बेसिकली वो लोग कहा कि कुछ पता नहीं है, नवीद अकरम हो सकता है कि आइडेंटिटी। अच्छा, अब जो बेचारा ये अपनी सफाई दे रहा है भाई वीडियो पैगाम में कि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरे इस केस से कोई सरोकार नहीं है, मेरी मदद की जाए। जो भी इस मसले में कोई वीडियो, मेरी तस्वीर कहीं पे आती है तो उसको अकाउंट को रिपोर्ट करें
और मैं बड़ा जो है वो स्ट्रेस में आ गया हूँ, डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ। मैं डर के मारे बाहर भी नहीं जा सकता कि लोग मुझे कहेंगे कि ए तू की ताई पुत्र, तो जबकि वो पुत्र जो है वो पुत्र आ रहा है वहाँ पर हॉस्पिटल में लेटा हुआ, उसका प्यो जो है वो नस गया सी। ठीक है, तो फिर भी जो है वो कह रहे हैं नहीं जी ऐसे ना करें। तो जो बेचारा जिसने नहीं किया है और उसका नाम भी नवीद अकरम है, तो वो बेचारा भुगत रहा है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, और वो बेचारा फंस गया। बहरहाल अब वो कह रहा है कि मैं शदीद सदमे में हूँ, मेरी मदद की जाए, और उसने आलमी इदारों से भी कहा है कि मुझे रिलीफ दें, मैं पागल हो गया हूँ। ठीक, अल्लाह उसकी मदद फरमाए। अच्छा जी, अब आपको इमरान खान के लिए जो है वो एक भारत से क्या चीज़ आई है कि बुशरा बीबी का जिन कौन था जो उसको हर चीज़ एक्यूरेट बताता था, कौन उसके जो वो बकरे खा जाया करता था, वो आपको बताते हैं और वीडियो भी दिखाएंगे आपको, ताकि आप लोग कहें अच्छा तो ये है। अच्छा, तो एक जेरेड जेंसर है जो मारूफ बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ का वकील है। इसकी कौमियत और पैदाइश जो है वो न्यू हेवन और कहाँ की अल्लाह भला करे, कनेक्टिकट अमेरिका से इसका ताल्लुक़ है, और मज़हब इसका यहूदी है, और परस्यू स्ट्रेटजीज़ है LLC इसका जो वो डोमेन है जहाँ पर ये सारे मामला जो करता है। ऐसे जो हुकूमती सियासी जो होते हैं लोग, उनको कैदी बना के जबरी उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जबरी कैद करके उनको जो है वो टॉर्चर वगैरह किया जाता है, चाहे फिज़िकली या मेंटली, तो उनके लिए ये काम करता है। अच्छा, ये जो है इसने शुक्रिया अदा किया है एक बहुत अहम खातून का जिनका नाम है डॉक्टर एडवर्ड, और इसमें इसने अपनी पोस्ट में हैशटैग किया है सोलफुल 7867 और सैयद जेड बुखारी। अब आप देख लें PTI ऑफिशियल को, और कहा कि हम इसके लिए जो मतलब डॉक्टर एडवर्ड ने मुझे रिकमेंड किया तो मैं इसके लिए केस लड़ूंगा, और जो वो इमरान खान के लिए आलमी अदालत में इन्होंने पटिशन डाल दी है। वो ये कह रहे हैं, और मतलब हु द हेल आर यू, आप कौन होते हो? ठीक, लेकिन अब देख लें यहूदी सरगर्म हो गए हैं, और फिर भी कहिएगा नहीं नहीं इमरान खान जो है वो एक मासूम आदमी है जिसके लिए यहूदी उठ के खड़े हो जाएं। वाह 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 वाह। अब ये लोग पता नहीं क्या करेंगे। खैर, बुशरा बीबी का जिन कौन था या खुद सुन लीजिए आप लोग, और उसके बाद देखते हैं। तो ये उसको बोल देती थी कि मुझे जिन ने बताया है कि कल ये आदमी हमारी पार्टी, ठीक है। तो बुशरा बीबी का जो जिन था जो उनको सारी खबरें देता था, वो जिन कोई और नहीं था, वो फैज़ हमीद ही था। और फैज़ हमीद को इंट्रोड्यूस कराया गया जो है बुशरा बीबी से। बुशरा बीबी को उसने एक सैटेलाइट फ़ोन पकड़ाया, और उस तो कि भाई तो ये रिकॉर्ड की बातें हैं, मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ। आप लाहौर के किसी भी पुराने आदमी से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा इसके फादर की जो हरकतें थी। तो वो मदर चूँकि जाया करती थी, तो इसकी भी बचपन से वो लग गई है। तो ये इसके पास गए जब से नहीं, क्योंकि इसकी मदर जो थी, क्योंकि इसके फादर की हरकतें ठीक नहीं थी, तो वो हमेशा किसी पीर फकीरों बाबाओं के यहाँ भागी रहती थी। बुशरा बीवी को फैज़ हमीद और नजफ हमीद ने बुशरा के साथ मिल करके फारा गोगी, जो कि उसकी दोस्त थी, जो कि अभी भागी हुई है पाकिस्तान से, तो फारा गोगी और नजफ हमीद ने मिल करके ये प्लान बनाया। जी, तो सुना आप लोगों ने बुशरा बीबी का जिन कौन था? फैजू बाबा, फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद साहब, साबिक DG ISI। खुद भारतीयों के मुंह से सुना आपने। पूरा क्लिप मैंने कॉपीराइट की वजह से नहीं चलाया, लेकिन कोशिश है कि आप लोगों को पूरा वर्ड टू वर्ड उन्होंने क्या फरमाया। आई डोंट नो ये साहब कौन थे, लेकिन जो भी थे ये भारत के चैनल पर बैठ के बाकायदा ऐलान कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है गोबर आर्या और मुतर स्वामी जो है, ये लोग सारे बोलते हैं कि इसके ऊपर वो करो, इन्वेस्टमेंट करो। आपने सुना होगा कि गोबर आर्या ने कहा था कि अब जो है वो काम जो हम लोग नहीं कर सके, वो काम हम लोगों को बुशरा, इसके क्या नाम था इसका, अलीमा खान, इमरान खान की बहन के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, ये कहा था ना उसने। अब देखें बुशरा बीबी का जिन कौन था, खुद सुन, मैंने ये पढ़ दिया था। अच्छा, बुशरा बीबी को फैज़ हमीद और नजफ हमीद ने मिलकर फरहा गोगी, जो कि इसकी दोस्त थी और जो अभी भागी भी है पाकिस्तान से, वो साहब ये फरमा रहे हैं, मेरे अल्फाज नहीं हैं। और फरहा गोगी और नजफ हमीद ने मिलकर प्लान बनाया, फैज़ हमीद को बुशरा बीबी से इंट्रोड्यूस कराया, और इसने एक सैटेलाइट फ़ोन पकड़ाया और कहा मैं तुम्हें इंटेलिजेंस दूंगा, क्योंकि इमरान खान एक वहमी आदमी है, तो उसको वहम में रख के इसको मारो। और ये आज से नहीं बल्कि
इसकी माँ भी, क्योंकि इसका बाप यानी इमरान खान का बाप जो है वो ठीक आदमी नहीं था, वो सबको पता है इनके कारनामे करतूत वगैरह। और फिर इनका भी एक एक्टर के साथ जो है वो चक्कर था, वो भी आप लोगों को पता है वो कौन है। तो इसलिए मतलब मर्द अदाकार जो हैं उनके साथ, और बहुत फेमस भी रहे, फिर अब जान छुड़ा के भागे हुए भी हैं। इसलिए इमरान खान की माँ जो है वो इसके बाप के नफसियाती पने, उसकी हरकतों की वजह से जो है तंग आके पीरों फकीरों के पास भागती रहती थी। तो इमरान खान जो है उसमें दोनों की खसलतें आई, अम्मा के पीर फकीर वाली और अब्बा की वाली भी, दोनों का आपको पता है। तो आगे कहते कि इमरान खान को भी वही आदतें लग गई। इस वक्त ये बुशरा बीबी के पास गया, तब फैज़ हमीद DGISI नहीं था, इस वक्त DGC हुआ करता था। अब मुझे तो इतना नहीं पता DGC क्या होता है। अच्छा, और फैज़ ने बुशरा से कहा कि मैं तुम्हें जो है वो इंटेलिजेंस दूंगा। फैज़ हमीद पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो कर रहा था, ये उसमें फ़ौज में होते हुए इसकी ऊपर ये मतलब जो है वो इल्ज़ामात ऑलरेडी हैं, और वो इंडिया खुद कबूल कर रहा है कि क्या है। अच्छा, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ये बताता था कि ये बंदा PTI ज्वाइन करेगा, ये नहीं ज्वाइन करेगा, ये वाला ये पार्टी ज्वाइन करेगा, ये वो पार्टी ज्वाइन करेगा, मतलब जो वो कह रहे हैं साहब। अब ये खबरें देता था ये सारी, और बुशरा कहती थी कि मुझे जिन ने बताया है। तो इसका ये जिन जो था ना, वो जो आज जेल के अंदर कैद है, तो वो जिन जो है वो जिन बाबा जिन वो हो गया इसके साथ। अच्छा, अब ये जो जिन साहब हैं इन्होंने इसको बुशरा बीबी को आगे और भी बताया कि कल फलाना पार्टी जो है वो तुम्हारी, फलाना बंदा तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करेगा। तो नेक्स्ट डे वो हो जाता था, तो इमरान खान बड़ा वो खुश होता था, मेरी पार्टी लोग चौक तर चौक जमा हो रहे हैं, वो खुश होता था। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, तो ये रात को बनी गाला में 40 किलो जो है ना बकरे बनाकर मारगला की पहाड़ियों पे पीछे रखवा दिया करती थी, और इमरान खान जो है वो देखता था कि 40 किलो बकरे का गोश्त किथे जा रही सी। तो 4 सिपाही रात को वो भेज देता था, वो बकरे का गोश्त जो है मतलब पकू के वो भेज देते थे कि ये जिन खाएंगे, या वैसे ही रख के आ जाता। तो अपनी मर्जी से कढ़ाई बनाएं, यखनी पुलाव बनाएं, सीख बोटी बनाए, टिक्के फ्राई करें, जो भी था उनको हराम का जो है वो फ्री में मिल लिया था, और लोग खा रहे थे। तो फैजू बाबा जो है वो इसके जिन थे, और वो सुबह उठ के इमरान खान कहता था बकरे का गोश्त किधर गया, तो वो बोलती थी कि जिन खा गए। अरे तुम्हारे जिन कितने हैं। अच्छा, अब उसी चक्कर में हो सकता है जब बकरे इनको नहीं मिल रहे होंगे, तो एक इल्ज़ाम ये भी आया था कि बच्चियाँ अगवा हो रही थी, हो सकता है बच्चियाँ भी जो है वो पका के फैजू बाबा खा गए हो। अफसोस दर अफसोस। अच्छा, तो ये भी है। अब इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर ये बयानात आ रहे हैं, तो क्या इमरान खान को ये इन लोगों ने सबने मिलकर ट्रैप किया था, ये बुशरा पिंकी ने और फैज़ हमीद ने, इन लोगों ने इन लोगों को, क्योंकि एक बेवकूफ़ एक चव्वल आदमी चाहिए था, तो इमरान खान से ज़्यादा बेवकूफ़ और कोई मोगैम्बो टाइप का नहीं जो उसकी तारीफ़ें करे तो खुश होता है, तो उस टाइप का बंदा इनको चाहिए था। ये लोग उसने कहा कि मेरी तारीफ़ करो, और मैं नच्चा सारी रात, वो करके उन्होंने उसको लूट लिया तबीयत से। और ये इमरान नियाजी साहब जो फंस गए। अब इनको तो फैजू भी नहीं बचा सकता, ये तो फिर यहूदियों से पनाह मांग रहे हैं। और जो एक खातून इसमें नमूदार हुई हैं, जो डॉक्टर एडवर्ड हैं, एलिस जिल एडवर्ड, ये इनका थैंक्स भी अदा किया गया। वो खुद भी जो है वो इसी टाइप के काम करती है, जो जबरी जो गुमशुदगी और जेल कैद सियासी जो लोग होते हैं उनके ख़ास तौर पे उनके लिए वो काम करती है, और बहुत सारे वो काम होते हैं। लेकिन इसकी डिटेल्स जो है वो उसने हाइड करके रखी है, इनकी कहीं डिटेल्स नहीं मिल रही कि इनका बैकग्राउंड जो है वो कितों लबदा पे है, मतलब कहाँ से अटैच है। तो ये सारे मामला हैं। अब आप लोग बताइए जनाबे वाला कि एक इतना बेवकूफ़ सियासतदान जिसको यही नहीं पता कि जिस औरत से वो मतलब उससे तलाक दिला के फ़ौरन ही शादी भी कर रहा है, जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं, उसका शौहर जो है वो घर आता जाता है, ये मैं उसके घर जाता हूँ, वैसे ही दिल फेंकते प्ले बॉय थे, तो इनको औरतें ले डूबी। वो जमैमा गोल्ड स्मिथ और ये जो साहब हैं, क्या नाम है, जेरेड जेंसर साहब, ये ख़ुद भी जो है, इनकी बेगम भी एक गोल्ड स्मिथ फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं। और जमैमा, हमारे नहीं होता पाकिस्तान में कि किसी औरत को तलाक दे दो तो वो उसके बाद अपने शौहर को सपोर्ट कर रही हो, या शौहर अपनी बेगम को सपोर्ट कर रहा हो, या तो फ़ौरन ही आय हाय मर गए, लेकिन अभी भी जो है वो
तलाक हो गई, लेकिन लक्षण ख़त्म ही नहीं हो रहे इनके। इन पे तो चाल चलन ही ऐसा है कि पहले मियाँ से तलाक ले ली, फिर उसके बाद जो वो दूसरी शादी कर ली, लेकिन फिर भी जो अपने पुराने जो मियाँ जो है वो उससे नैन मटक के चल रहे हैं। हमारे तो ये होता है, शुक्र है जमाना यहाँ नहीं, वरना मर जाती इसी चक्कर में। लेकिन ये वहाँ से सपोर्ट कर रही हैं, ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आ रही कि वो वहाँ पर भी ऐसा माशरा है कि आपने तलाक ले ली तो आपका उससे कंसर्न नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इमरान खान की यहूदी ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इमरानडुओं को जो है ना वो नहीं अकल आएगी, वो फिर भी कहेंगे नहीं वो एक पक्का मुसलमान है, वो एक सच्चा मुसलमान है। कौन? जैरिड जैनसर, जो एक पक्का और सच्चा मुसलमान है, क्योंकि वो एक नाउजुबिल्लाह अल्लाह के वली की जो है मदद कर रहा है। ये इनके आप देख लीजिएगा, इसी किस्म के बयानात आएंगे और मैं और आप एक दूसरे के बाल भी नोच रहे होंगे और एक दूसरे के सर भी जो दीवारों पे पटक रहे होंगे, क्योंकि इमरान खान का कोई जो है वो इलाज नहीं है। इमरान खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है तो जैसा करोगे वैसा भरोगे की बुनियाद पे तो हो रहा है, लेकिन इमरान खान को जो है वो एक जैसा होता है ना मौत का कैदी भी होता है, उसको भी उसकी फैमिली और वकीलों से मिलने की इजाज़त होती है। यहाँ पर सॉरी टू से जो मुझे लग रहा है कि बदले की सियासत चल रही है, क्योंकि इमरान खान ने नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ जो किया था वो उसका डबल ट्रिपल मुझे लग रहा है कि बदला हो रहा है, क्योंकि वो अगर सियासी पहलू पे देखा जाए। बाकी ये कि हमारे जो अदालत हैं वो ज़्यादा बेहतर जानती हैं, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे उसको, वकीलों से मिलने दें, बाकायदा उसका बयान दिखाएं भाई, ताकि हम लोग सुकून में हैं, पाकिस्तान की अवाम, ठीक है ना। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिखाए ना दिखाए, बिकॉज आई एम नॉट एन इमरानडू। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जिए महाजिर। अल्लाह हाफिज़।